एवरीवन, आई एम शमोना एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में बात करने जा रही हूँ। किस तरीके से हमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन प्रिपेयर करना है, क्या सोर्सेज होने चाहिए, एग्ज़ाम में किस तरीके का इंटरफेस हमें शो होता है, क्या हमारी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी है हमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए, कौन सा लेटर हमें अटैम्प्ट करना चाहिए, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आपको टाइम मिलता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए वो मिलते हैं आपको 30 मिनट्स एंड इसमें आपको 2 टॉपिक, एक लेटर और एक ऐसे अटैम्प्ट करना होता है। लेटर की जो वर्ड लिमिट होती है वो 200 वर्ड्स होती है और ऐसे की जो वर्ड लिमिट होती है वो 250 वर्ड होती है। और जो आपका 3 आवर्स का पहला एग्ज़ाम होता है उसके जस्ट बाद ही आपको 30 मिनट्स का ये डिस्क्रिप्टिव अटैम्प्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है। बीच में कोई गैप नहीं होता है, जस्ट उसके बाद ही आपका स्टार्ट हो जाता है। आपका जो इंटरफेस शो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपका जो स्क्रीन होगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। लेफ़्ट साइड में आपको लेटर और ऐसे के टॉपिक्स शो होंगे जो भी आपके आए हुए होंगे। और अगर आप लेटर इस तरीके से आएगा। लेटर आप अगर पहले कर रहे हैं अटैम्प्ट तो लेटर को जब आप टिक करेंगे तो आपके 3 टॉपिक इस तरीके से A, B, C आपको शो होने लग जाएंगे। आप जो भी टॉपिक अटैम्प्ट कर रहे हैं वो ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। लाइक अगर आप A कर रहे हैं तो आप A यहाँ पे मेंशन कर देंगे और फिर जो भी आप टाइप करेंगे वो आपको केवल राइट साइड ऑफ द स्क्रीन ही शो होगा और आपके राइट कॉर्नर में आपको ये वर्ड काउंट भी यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपके कितने वर्ड हो चुके हैं। इसी तरीके का ऐसे में होगा। ऐसे में भी आपको 3 टॉपिक्स दिए हुए होंगे और आप जब यहाँ पे टाइप करेंगे तो इस तरीके से अगर आप यहाँ टाइप करेंगे तो आपको यहाँ शो होगा। अगर आप A टाइप कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका यहाँ राइट साइड में शो होगा और यहाँ पे वर्ड काउंट आपका शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। और मैं बता देती हूँ इस बार आपके कौन कौन से लेटर ऐसे आए थे और मैंने कौन सा अटैम्प्ट किया था। जो मैंने अटैम्प्ट किया था मुझे केवल वही याद है। लेटर में मैंने अटैम्प्ट किया था कि एडिटर को न्यूज़पेपर के एडिटर को हमें लिखना है कि मॉन्यूमेंट के प्रिजर्व करना चाहिए और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो ये लिखना था। और ऐसे का टॉपिक जो मैंने लिखा था वो था टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं, तो उसके ऊपर लिखना था। ये लेटर और ऐसे का ये टॉपिक था। अब लेटर के हमारे कौन कौन से टाइप होते हैं, तो लेटर 2 टाइप का होता है। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का एक फिक्स जो फॉर्मेट होता है उसी में आपको लिखना होता है। यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मेट अटैच किया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर का आपको यहाँ पे दिया है। सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। सेंडर्स एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। किस तरीके से मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ फॉर्मेट। सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। लेट सपोज आप लिख रहे हैं XYZ लेन, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। आपको जो कुछ भी लिखना है वो केवल लेफ़्ट अलाइनमेंट में लिखना है। आपको कुछ भी स्पेस नहीं देना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करने हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट में आपको एंटर दबाते हुए लिखते चले जाना है। यही खास बात है आपकी फॉर्मल लेटर की। न्यू दिल्ली इतना आपने, फिर ये सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा आपका। फिर आप उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट आपका इस तरीके से होना चाहिए कुछ। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे। मान लीजिए आज की डेट हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगी। आज की डेट है 25 अप्रैल 2022। ये डेट लिख देंगे आप। फिर उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। और ये याद रखना है एग्जाम में जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर केवल एक ही बार प्रेस होता है, एक से ज़्यादा बार एंटर प्रेस नहीं होगा। एक ही बार प्रेस कर सकते हैं हम एंटर को। फिर उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। मान लीजिए आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पे द ब्रांच मैनेजर, और कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। इस तरीके से आपको लिखना है और पिन कोड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, किस सब्जेक्ट के लिए आप लिख रहे हैं। मान लीजिए आपको लोन डिमांड करना है तो फॉर लोन अप्रूवल, इस तरीके से आप लिख देंगे। और आपको कोशिश करनी है कि सब्जेक्ट आप जितना प्रिसाइज़ रखें उतना प्रिसाइज़ रखने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट आपका एक लाइन में आ जाना चाहिए।
सब्जेक्ट आपको जो भी लेटर का टॉपिक दिया होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा कि क्या सब्जेक्ट है, आपको उसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें सैल्यूटेशन लिखना होता है। सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैडम, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिक्स पैटर्न है। फॉर्मल लेटर कोई भी आप अटैम्प्ट करोगे इतना आपको लिखना ही है। ये आप अपने पहले से ही बना के चले जाइए कि हाँ मैं ऐसे ही लिखूँगा। सेंडर्स एड्रेस पहले से ही लर्न कर लीजिए, वही आपको फिक्स रखना है। डेट आप उस दिन की डाल सकते हैं। फिर रिसीवर्स एड्रेस में अगर बैंक को लिखना है तो बैंक मैनेजर का इस तरीके से लिख देंगे। न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है तो आप लिख देंगे द एडिटर। न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे द हिंदू न्यू दिल्ली। तो आप एक फ़िक्स बना के रखिए और वही आपको बस वहाँ पे लिखना है, कुछ सोचना नहीं है इसमें। इतना आपका हर जो आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस ये आपका सेम ही रहेगा। आपको हर फॉर्मल लेटर में यही लिखना है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी सोचने का टाइम 2 मिनट में आप इसको लिख देंगे। इसमें बिल्कुल आपको कुछ सोचना ही नहीं है। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट आपका जो टॉपिक आया होगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा। एंड फिर उसके बाद सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैडम। अब बात आती है कि हम बॉडी में कैसे लिखते हैं। तो बॉडी को आपको मेनली 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि किस वजह से आप लिख रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, पर्पस ऑफ द लेटर आप इसमें लिखेंगे। जैसे कि लोन डिमांड के लिए आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से आप लिखेंगे माई नेम इज़ दिस, आई हैव बीन योर कस्टमर सिंस दिस ईयर एंड माई अकाउंट नंबर इज़ दिस एंड आई वॉन्टेड टू डिमांड अ लोन। लोन का आप टाइप लिख सकते हैं। मान लीजिए आप व्हीकल लोन ले रहे हैं तो आई वॉन्टेड टू डिमांड व्हीकल लोन फ्रॉम योर बैंक। एंड फिर उसके बाद आप दूसरा पैराग्राफ में लिखेंगे कि आपको लोन क्यों चाहिए, क्या रीज़न है, आप वो सारा रीज़न बता देंगे। एंड थर्ड लाइन में लिख देंगे आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इस तरीके से आप लिख देंगे लास्ट लाइन और लिख देंगे थैंक यू। और फिर क्लोजिंग वर्ड्स आपके हो जाएंगे योर सिंसियरली, इस तरीके से आप लिख देंगे। और यहाँ पे आप सेंडर्स नेम लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। और फिर उसके बाद आता है आपका इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल का भी मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इनफॉर्मल लेटर में क्या आता है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, यहाँ पे रिसीवर्स का नहीं आता है कुछ भी। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन। इनफॉर्मल लेटर मेनली जो होते हैं वो इनफॉर्मल पर्पज़ से लाइक फ्रेंड्स को लिखते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, उनको लिख के जाते हैं। तो सैल्यूटेशन में आप जिसको भी लिख रहे हैं वहाँ लिख देंगे। और फिर बॉडी में आपको लिखना होता है। बॉडी यहाँ पे भी आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं उनके हालचाल जान सकते हैं और क्यों आप लेटर लिख रहे हैं वो बता सकते हैं। लाइक आप अपना रिज़ल्ट शेयर कर रहे हैं तो लिख सकते हैं मेरा आई गॉट माई रिज़ल्ट येस्टरडे एंड आई हैव बीन क्लियर द एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर बीच में आप लिख सकते हैं कैसे आपने उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था और क्या क्या आपके मान लीजिए फादर को लिख रहे हैं, फादर की क्या एक्सपेक्टेशन थी और किस तरीके से आपने बुक्स, और उनको थैंक यू बोल सकते हैं। और लास्ट में आप उनके हालचाल जान के उनको आगे की वेल विशेस भी देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे योर सिंसियरली और सेंडर्स नेम लिख जाएगा। तो ये इनफॉर्मल लेटर होता है। दोनों ही लेटर लिखना आसान होता है, बट फॉर्मल लेटर में थोड़ा फिक्स पैटर्न होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। इनफॉर्मल लेटर में थोड़ा घुमा फिरा के लिखना होता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है लिखना। तो ये हो गए आपके फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के। फिर उसके बाद आपको ऐसे करना होता है। ऐसे के लिए आप कर सकते हैं कि आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर ऐसे टॉपिक, SBI PO और IBPS PO के प्रीवियस ईयर के आप टॉपिक सर्च कर लीजिए और उन टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप अभी वीक में एक लेटर और एक ऐसे टाइप करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। और फिर जब आपका प्री हो जाएगा देन उसके बाद आपको प्री के बाद आपको डेली एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना है, ताकि आपकी उस टाइम पे स्पीड बन जाए लिखने की। आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपकी 20 to 30 वर्ड पर मिनट है तो आपका काम चल जाएगा। बट कोशिश कीजिए अगर आपकी 20 वर्ड पर मिनट है तो आप उसको 30 कर लें। अब हमें लिखते वक्त क्या ध्यान देना होता है, कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी होती हैं। तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी है। ये दोनों मिस्टेक आपको करने से बचना है। अब आप कैसे, जब आप टाइप कर रहे हैं तो आप टाइप कीजिए नोटपैड में। आप अपने पीसी में नोटपैड ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आप टाइप करना स्टार्ट करिए। और फिर उसके बाद जो भी आपने टाइप किया उस टाइप किए हुए सारे मैटर को आप ग्रामरली नाम का एक एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने पीसी में। ग्रामरली पे उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। वहाँ से आपको आपकी सारी स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएंगी और उनका सही करके भी वहाँ पे बताया जाएगा।
तो इस तरीके से आपकी जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे आपकी मिस्टेक्स कम होने लग जाएंगी। और स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है मेनली, यही दोनों मिस्टेक्स मोस्टली ज़्यादा चेक होती हैं। और आप जो आपको सेंटेंसेस रखने हैं वो थोड़े शॉर्ट रखने हैं, शॉर्ट एंड सिंपल आप अपने सेंटेंसेस बनाइए। सेंटेंसेस को बहुत लॉन्ग लॉन्ग मत बनाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस होते हैं उतनी ज़्यादा मिस्टेक होने की उसमें चांसेस रहते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ग्रामरली पे आप अपना चेक कर लेंगे उस तरीके से आपने क्या मिस्टेक करी हैं। और आप प्रिपेयर कहाँ से कर सकते हैं, पहला तो मैंने बता दिया कि आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए टॉपिक्स को, और फिर उन टॉपिक्स को खुद से लिखिए और गूगल पे सर्च करके उन टॉपिक्स के बारे में आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सोर्स है, आप बुक परचेज़ कर सकते हैं निमिषा मैम की डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ पे लेटर बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे के टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनके एक लिखा भी हुआ है। तो आप वहाँ से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मटेरियल, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस के लिए वहाँ से डेली एक लेटर एक ऐसे पढ़ सकते हैं और टाइप कर सकते हैं बाद में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।